आज हम क्लास 10th का जो हिंदी का पोर्शन है, ठीक है? जो जैक द्वारा 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, उसका हम आंसर की को देखेंगे, ठीक है? तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है? टोटल क्वेश्चन 40 है और सभी जो क्वेश्चन है वो बहुविकल्पीय है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर के लिए 1 अंक निर्धारित है, ठीक है? तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे अपठित बोध है यानी अपठित गद्यांश है, उससे क्वेश्चन पूछा है नीचे, ठीक है? कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि सहसा की ज़िंदगी और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नीचे पूछा गया है 5 तक, उसका आंसर देना है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी क्या होती है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट में बोला है कि साहस की ज़िंदगी जो होता है सबसे बड़ी ज़िंदगी होता है, यहाँ पे बोल दिया है। इसलिए इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन हो जाएगा सेकंड सही, ठीक है? ज़िंदगी, साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी क्या होती है? ज़िंदगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है 2 नंबर, बोल रहा है कि जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सही? इसका जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है? ताकत। क्वेश्चन नंबर 3, किसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता। तो वो मनुष्य क्या होता है? साहसी, ठीक है? ऑप्शन नंबर 4 सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि जनमत शब्द कौन-सा समास है? तो जनमत जो है ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि अड़ोस-पड़ोस को देखकर चलना यह कैसा जीव का काम होता है? तो ये होता है साधारण जीव का काम, ठीक है? 5 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही। ये यहाँ पे पद्यांश दिया हुआ है, ठीक है? कविता, उससे कुछ प्रश्न पूछे जाएँगे, उसका जवाब देना है आपको 6 से लेके 10 तक, ठीक है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि हँस लो 2 क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्या है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, क्या है? क्रिंदन, ठीक है? क्रिंदन, क्रंदन, क्रंदन, ठीक है? तो 6 का ऑप्शन नंबर 2 सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि दूर तलक किसकी गाथा है? किसकी गाथा है? धरती की गाथा है। ऑप्शन नंबर 4 सही 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि नील गगन का एक शब्द क्या होगा? तो क्या होगा? नीलांबर। खिलता फूल क्या हो जाता है? खिलता फूल मलान, ठीक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जब सावन घन घिर जाते हैं तब कौन छिप जाता है? तो वो छिप जाता है शशि, ठीक है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर खंड ख में प्रवेश कर गए। जो खंड ख में है वो व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोला कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो इसमें है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही, बच्चा खेल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही, वह रोटी खा रहा है। देखिए यहाँ अनिकार्थिक शब्द से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? श्रुति भिन्नार्थक शब्द से। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक और दूसरा दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है भारी, ठीक है? गुरु का अर्थ एक शिक्षक होता है और एक भारी भी होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा श्वेत का अनिकार्थिक शब्द नहीं है? तो श्वेत का अनिकार्थिक शब्द क्या नहीं है? श्याम। श्याम मतलब क्या होता है? काला। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि आजीवन कौन सा समास है? तो आजीवन जो है अव्ययी भाव समास है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह कौन वाक्य है? तो ये है मिश्र वाक्य, ठीक है? मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 18 है कि पिता के द्वारा अखबार पढ़ा गया, यह कौन वाच्य है? यह है कर्मवाच्य, ठीक है? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में है कि विद्यालय घर के डॉट 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 है, सही अव्यय पद को चुनें। यहाँ पे जो परफेक्ट लगे वो बैठाना है, वो अव्यय कौन सा है? तो देखिए विद्यालय घर के निकट है, ठीक है? लेकिन विद्यालय घर के दूर है, घर से दूर है ना, घर के दूर नहीं ना है, तो ये बोलने में अच्छा भी नहीं लग रहा है। विद्यालय घर की दूरी है, विद्यालय घर की दूरी है, ये भी नहीं बोलने में अच्छा लगा। विद्यालय घर के सटा है, घर के सटा है, घर से सटा है तो अच्छा लगता है। इसलिए 19 का जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है? देखिए खंड ग में जो है पाठ्य पुस्तक से आधारित जो है दिया हुआ है पद्यांश, ठीक है? इनको पढ़ना है, 21 से 24 तक इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है फसल से, इसका आपको जवाब देना है। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि उपयुक्त पद्यांश के कवि कौन है? तो ये जो फसल पाठ के जो कवि है वो है नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि फसल किसका जादू होता है? तो फसल किसका जादू होता है? नदियों के पानी का, ठीक है? ऑप्शन नंबर थर्ड सही। 23 में बोल रहा है कि फसल किसका गुणधर्म है? तो फसल किसका गुणधर्म है? मिश्रित मिट्टी का। 23 का ऑप्शन नंबर 2 सही। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 बोला कि फसल किसका रूपांतरण है? तो फसल जो है किसका रूपांतरण होता है? तो सूरज की किरणों का। 24 का ऑप्शन नंबर 3 सही। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि सूरदास की काव्य भाषा है, तो वो है वज्र भाषा। ऑप्शन नंबर 2 सही 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 है कि गोपियों ने किसे भाग्यवान कहा है? तो कविता में था कि पाठ में था कि उद्धव हो तुम अति बड़भागी। किन्हें कहा था? तो वो कहा था उद्धव को ना, कि तुम
बड़े भाग्यशाली हो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 है कि उत्साह कविता में कवि ने किसे गरजने को कहा है? तो किसे कहा है? तो वो है बादल को, ठीक है। विकल विकल उन्मन थे, उन्मन पंक्ति किस कविता की है? तो उन्मन है उत्साह की, ठीक है। 28 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 29 से लेके 32 तक में जो है गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। 29 से लेके 32 तक प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 29 से 32 तक के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए। लग रहा है कि नेताजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ देखिए 29 नंबर पूछा कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? तो कौन है? तो वो है स्वयं प्रकाश ना। 29 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही। क्वेश्चन नंबर 30 बोला कि हलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? तो क्या अच्छा नहीं लगा था? पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ा जाना, ठीक है। तो 30 का ऑप्शन नंबर 2 सही। क्वेश्चन नंबर 31 है कि बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था? तो वो कौन था? कैप्टन था ना। 32 नंबर बोल रहा है कि कैप्टन क्या काम करता था? तो वो चश्मा बेचता था। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 है कि बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है? तो किस प्रकार का पाठ है? तो वो है कहानी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे? तो वो थे मंझले कद के। क्वेश्चन नंबर 35 है कि बाल गोविंद भगत साहब किसको मानते थे? ठीक है। बाल गोविंद भगत साहब किनको मानते थे? तो वो थे कबीर को, ठीक है। वो कबीर थे, ठीक है, जिनको साहब मानते थे। क्वेश्चन नंबर 36 बोला कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? तो वो था जिस दिन उसका बेटा मरा गया, ठीक है, मर गया, जिस दिन उनका बेटा मरा। यहाँ पे देखिए प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के प्रश्न संख्या 37 से लेकर 40 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा गया है और आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन नीचे पूछा गया है 37, 38, 39, 40 तक। तो क्वेश्चन नंबर 37 बोला कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? तो इनके लेखक कौन है? जो गद्यांश है वो है शिवपूजन सहाय। ऑप्शन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर 38 है कि कड़वा तेल किस तेल को कहते हैं? तो इसका जो है आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा, सरसों तेल। आगे बढ़ते हैं, लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी? तो वो नाभि और लीलार में लगाती थी। और ये रहा आपका हिंदी का आखिरी प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 40। लेखक किसकी गोद में सिसकते सिसकते बाहर निकलते थे? ठीक है, लेखक किसकी गोद में सिसकते सिसकते बाहर निकलते थे? तो वो थे बापूजी की गोद में, ठीक है। तो 40 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही। हिंदी का पोर्शन कंप्लीट हुआ, ठीक है। आंसर की मिला लीजिए और आने वाला जो एग्जाम है उसका तैयारी में लगे रहिए।